जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। माय नेम दीपक। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के पहले हम बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल जो है स्टूडेंट हमारा, ट्रायंगल ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस एंगल। इसका मतलब होता है थ्री एंगल। ट्रायंगल का डेफिनेशन राइट कर रहे हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप। ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप विथ थ्री साइड। स्टूडेंट, ट्रायंगल जो है ये हमारा एक क्लोज शेप है जिसके जो तीन साइड से घिरा होता है, जिसके पास तीन साइड होता है। ये हो गया हमारा ए बी सी। इसके जो तीन साइड हो गए, साइड्स आर ए बी। एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ए सी और तीसरा साइड बी सी। ए बी ए सी बी सी। और ट्रायंगल्स के पास थ्री एंगल भी होते हैं, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए। एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और ट्रायंगल के पास तीन वर्टेक्स भी होते हैं। वर्टिस आर, इसके पास तीन वर्टेक्स होते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ट्रायंगल जो होता है स्टूडेंट, जो तीन साइड से घिरा हो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल्स के पास तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन वर्टिस होते हैं। ट्रायंगल नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा है। ट्रायंगल वी कैन डिफाइन बाय टू टाइप्स। ट्रायंगल we can define by two types. Number first, angles और नंबर सेकंड, ट्रायंगल को स्टूडेंट हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक बाई एंगल से और दूसरा जो तरीका है बाई साइड्स। फर्स्ट पॉइंट पे हमारा है बाई एंगल। ट्रायंगल डिफाइन बाय एंगल्स मेनली मीन्स होता है स्टूडेंट मुख्य रूप से, मेनली थ्री टाइप। ये आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हो स्टूडेंट। मेनली थ्री टाइप। नंबर फर्स्ट, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है स्टूडेंट कि जो सभी एंगल, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा होता है। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। उस एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट, अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं और इस ट्रायंगल में सभी एंगल जो हैं, इस ट्रायंगल में सभी एंगल जो है 90 से कम है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इन सभी को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी,
पॉइंट सी। अगर मान लो ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये हमारा 50 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल का जो सम प्रॉपर्टी है, सभी एंगल का सम जो होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 180 हमारा होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ए बी सी। तो इसमें पॉइंट बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री होगा। इसमें जो पॉइंट बी है 90 डिग्री है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि पॉइंट बी वर्टिस पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल मस्ट बी इन 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। नंबर तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट इसमें एक एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे ये स्टूडेंट 90 है, अब मान लो ये 50 है, तो ये हमारा कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इक्वल टू 180 होना चाहिए। एक एंगल 90 हो गया, अब बाकी दो एंगल जो होंगे वो एक्यूट ही एंगल होंगे, क्योंकि अगर दूसरा कोई 90 हो जाएगा तो हमारा एंगल प्रॉपर्टी को, ट्रायंगल प्रॉपर्टी को, जो सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 होता है, ये हो नहीं पाएगा, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो दो एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल ही होंगे। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें वन एंगल जो होगा 90 से अधिक होना चाहिए। एक एंगल जो होगा हमारा 90 से अधिक होना चाहिए। सपोज डैट ये 110 है, तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अगर इसको हम 50 मान रहे हैं तो ये हो गया 160, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। बस हम ये मेनली स्टूडेंट एक एंगल जो होना चाहिए वो हमारा 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, बाकी दो एंगल जो होंगे 90 से कम ही होंगे, तभी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल को हम राइट कर रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो होगा, ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा ये हमारा 90 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 90 से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट था स्टूडेंट, बाई साइड। ट्रायंगल को हम दो तरीके से डिफाइन करें। एक हो गया बाई एंगल में 3 टाइप, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरे टाइप से जो डिफाइन करेंगे बाई साइड से। बाई साइड में फर्स्ट, बाई साइड में जनरली इसको भी हम 3 तरीके से डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट है बाई साइड वी कैन डिफाइन बाई साइड वी कैन डिफाइन मेनली 3 टाइप। बाई साइड ट्रायंगल वी कैन डिफाइन मेनली 3 टाइप। हम ट्रायंगल को बाई साइड से मुख्य रूप से 3 ही टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला पॉइंट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है स्टूडेंट जिसमें सभी साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ए बी सी, इसमें सभी साइड जो होंगे स्टूडेंट सभी साइड इक्वल होते हैं, उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, इसमें सभी साइड जो होंगे स्टूडेंट इक्विलैटरल ट्रायंगल में
वो सेम होंगे, उसी को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा पॉइंट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में स्टूडेंट दो साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड अनइक्वल होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC, अगर मान लो स्टूडेंट ये साइड इक्वल है और ये साइड अनइक्वल होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, AB जो होगा AC के इक्वल और जो तीसरा साइड होगा अनइक्वल होगा BC, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा पॉइंट होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है स्टूडेंट, स्केलन ट्रायंगल में सभी साइड अनइक्वल होते हैं, इसके सभी साइड जो होते हैं अनइक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल ABC। इसमें सभी साइड जो होते हैं स्टूडेंट अनइक्वल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। AB इज नॉट इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल टू BC। ट्रायंगल को स्टूडेंट हम एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। ट्रायंगल को हम दो तरीके से डिफाइन किए। पहला बाई एंगल में होता है, बाई एंगल जो होता है मेनली 3 टाइप का होता है। पहला एक्यूट एंगल, जो सभी एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री से कम होंगे। दूसरा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी 2 एक्यूट एंगल होंगे। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर होगा और बाकी 2 एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। उसके बाद बाई साइड भी जनरली 3 प्रकार का ही होता है। पहला जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं। दूसरा जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड अनइक्वल होता है। तीसरा जो पॉइंट होता है स्केलन ट्रायंगल में सभी साइड जो होते हैं अनइक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं। ये सब तो जनरल, ये सब जो अभी तक हम डिस्कस किए हैं ये आप लोग पिछली क्लास में स्टडी भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है स्टूडेंट, इट मीन्स इक्वल फिगर whose shape and size both are same। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ऐसे दो ट्रायंगल जिसका शेप और साइज दोनों का सेम हो, सभी एंगल भी सेम होंगे, सभी साइड भी सेम होंगे। जैसे स्टूडेंट ये हमारा ट्रायंगल है, जैसे आप लोग गांव में पतंगी को देखे होंगे, सभी ट्रायंगल शेप का होता है, सभी का शेप और साइज उसमें क्या होता है सेम होता है। इसमें शेप और साइज सेम है। ये हो गया हमारा ABC। और दूसरा ट्रायंगल है जो है DEF। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, AB जो है D के इक्वल है, AC साइड जो है DF के इक्वल है, BC जो साइड है EF के इक्वल है। एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, एंगल C जो है एंगल F के बराबर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल शेप भी है, इक्वल फिगर भी है और साइज भी इक्वल है। तो जब शेप और साइज सेम होगा तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। जब दो फिगर का शेप और साइज सेम, जैसे स्टूडेंट ये हमारा हैंड है, अगर दूसरा हैंड ले रहा है तो ये जो है अगर मान लो ट्रायंगल है तो इसका शेप और साइज क्या है, इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में सभी का शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए इसके पास जो हमारे पास कंडीशन है, क्राइटेरिया जो है 5 क्राइटेरिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट, अगला पॉइंट है
क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। आप लोग स्टूडेंट कांग्रेस में समझ गए। ऐसे दो फिगर जिसका शेप और साइज सेम हो, उसी को हम शेप और साइज, इसका मतलब सभी एंगल भी सेम होंगे, सभी साइड भी सेम होंगे, उसी को हम जब दो फिगर के जब शेप और साइज सेम होंगे तो उसको हम बोलेंगे कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ऑफ कांग्रेंस, क्राइटेरिया ऑफ यहाँ फॉर राइट कर रहे हैं स्टूडेंट, क्राइटेरिया फॉर कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। इसके क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है इसका एसएस रूल। यहाँ एस का मतलब होता है साइड, यहाँ साइड रूल। अगर दो ट्रायंगल की साइड, एसएस रूल जो है, अगर दो ट्रायंगल है हमारे और जिसके शेप और साइज क्या है, सेम है, ए बी सी डी ई एफ। एसएस जो रूल होता है स्टूडेंट, एसएस रूल जो होता है, पहले क्राइटेरिया कौन कौन सा होता है इसको इसके बाद एक एक एक्सप्लेन करेंगे, अभी इसको रहने दे रहे हैं। क्राइटेरिया, इसके दो ट्रायंगल कांग्रेस कब होंगे, इसके 5 क्राइटेरिया हैं। पहला जो है एसएस रूल, दूसरा साइड रूल, तीसरा एसएस साइड, एंगल रूल, चौथा एंगल साइड रूल, और पांचवा हो गया RHS रूल। इसको हम प्रूव भी करेंगे बाद में स्टूडेंट, थ्योरम में सभी प्रूव भी है। बस ये जो है एसएस रूल। अब एसएस रूल जो है, यहाँ एस का मतलब हो गया साइड और ए का मतलब हो गया एंगल, और यहाँ आर का मतलब हो गया राइट एंगल, एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस। एसएस रूल वो रूल है स्टूडेंट, जब दो ट्रायंगल के एंगल साइड इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रेंस होंगे। जब दो ट्रायंगल में तीनों साइड, दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड सेम होगा तो ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेस हो गया। जब दो ट्रायंगल के एंगल इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रेस होंगे। एंगल साइड जो हो गया, जब दो ट्रायंगल के एंगल साइड सेम होंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेस होगा। राइट एंगल साइड, जब दोनों ट्रायंगल राइट एंगल होंगे, हाइपोटेनस सेम होगा और एक साइड इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रेस होंगे। एक एक रूल मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। पहला है एसएस रूल। दो ट्रायंगल स्टूडेंट कांग्रेस कब होंगे, जब साइड एंगल्स, जैसे दो ट्रायंगल हमारे हैं, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। अब यहाँ स्टूडेंट दो ट्रायंगल साइड एंगल साइड रूल क्या होता है, मान ले रहे हैं ए बी जो है डी के इक्वल है और एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। साइड एंगल साइड होना चाहिए, दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, एंगल साइड बी सी जो होगा ई एफ के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, अब इसमें क्या है स्टूडेंट, हियर ए बी जो है डी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है और बी सी जो है ई एफ के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रेस होंगे। ये दोनों ट्रायंगल हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेस। स्टूडेंट ये कांग्रेस का सिंबल है, ये जो इस तरह हम एस की तरह बना रहे हैं, ये कांग्रेस का इक्वल बनाएंगे और इक्वल के ऊपर एस की तरह ऐसा सिंबल बनाएंगे, इसका मतलब हो गया कांग्रेस है। कांग्रेस का हिंदी होता समरूप, समान रूप का।
तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ, इसको हम इस तरह भी नहीं बोलेंगे, डी एफ ही नहीं बोलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, आर्डर में बोलेंगे, जैसे ए बी सी तो डी ई एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, क्योंकि ए बी जो है, इसीलिए आर्डर पे बोलते हैं, ए बी जो है डी एफ के इक्वल है, डी के इक्वल है, बी सी जो है ई एफ के इक्वल है। ऐसे एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल एस एस रूल से कॉन्ग्रेंस होंगे। एस एस रूल हमारा यही है। आपको स्टूडेंट इसके बाद कॉन्ग्रेंस के बाद सीपीसीटी रूल बताएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। उसका मतलब ये है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो उसके सभी पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस साइड के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और बीसी जो है ई एफ के इक्वल है, तो ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी रूल से। ये जो साइड है इस साइड के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी जो है एंगल ई एफ के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी रूल। लेकिन सीपीसीटी रूल अभी हम आप लोग को बाद में बता रहे हैं, इसके बाद वाले लेक्चर में बताएंगे। सीपीसीटी रूल तभी हम फॉलो करेंगे स्टूडेंट जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे। दूसरा जो है हमारा साइड 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 रूल। साइड 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 रूल क्या होगा? जब दो ट्रायंगल, अब आप लोग समझ ही गए होंगे, जब दो ट्रायंगल के साइड साइड इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंस होंगे, डी ई एफ। जैसे ए बी जो है डी के इक्वल है, बी सी जो है ई एफ के इक्वल है। इसमें स्टूडेंट हम वन लाइन इसलिए ड्रा कर रहे हैं कि मतलब ये डी जो है ए बी के इक्वल है, और बी सी अब यहाँ टू लाइन इसलिए ड्रा कर रहे हैं, जैसे अब टू लाइन होने से ये हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि बी सी जो है ए बी के इक्वल नहीं है, ई एफ जो है डी के इक्वल नहीं है, और यहाँ ए सी जो है डी एफ के इक्वल है। तो इसमें ए बी जो है डी के इक्वल है, बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, और ए सी जो है डी एफ के इक्वल। तो ये साइड 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। तो देयरफॉर ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी ई एफ। आप लोग ऑर्डर में जरूर राइट करना स्टूडेंट, जैसे ए बी सी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी जो हो गया डी के इक्वल है, आप लोग देख सकते हैं फिगर में। बी सी जो हो गया ई एफ के इक्वल होगा। ऐसे एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। तीसरा जो है एंगल साइड एंगल। इसमें क्या होगा स्टूडेंट? एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल में इसमें कंसेक्टिव एंगल लेना होगा, एंगल ए बी सी डी ई एफ। इसमें एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल बाय एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रेंस होंगे। एंगल साइड एंगल, आप लोग को स्टूडेंट ध्यान देना है कि एंगल साइड एंगल जो है, जैसे एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच का साइड लेना है, दो एंगल के बीच का साइड लेना है। ये नहीं कि एंगल ये और दूसरा कोई साइड ले लो, तब एंगल तब उसका रूल अलग हो जाएगा अपना। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा जो रूल है स्टूडेंट, एंगल साइड रूल। एंगल साइड रूल, बहुत से बच्चे जो हैं स्टूडेंट एंगल साइड एंगल और एंगल साइड में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, एंगल साइड एंगल रूल्स में उनको ये लगता है कि दो एंगल इसमें भी हैं, दो एंगल इसमें भी, एक साइड इसमें भी है, एक साइड इसमें, तो दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। अभी हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ, इसमें क्या है स्टूडेंट? एंगल साइड एंगल में दो एंगल के बीच का साइड होना चाहिए, और एंगल में एंगल बी जो है, जैसे मान स्टूडेंट एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी जो है स्टूडेंट, जैसे यहाँ हम एक लाइन कर रहे हैं, यहाँ दो लाइन, इसका मतलब ये है कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल नहीं है, और एंगल बी जो है यहाँ भी एक लाइन
बना है, इसका मतलब ये है कि एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। और अब जैसे स्टूडेंट अब ये साइड हम नहीं लेंगे, अगर ये साइड ले लेंगे तो हमारा एंगल साइड एंगल रूल हो जाएगा। अब एंगल एंगल अब मेरे पास दो साइड मिल रहा है, एक ए बी और एक ए सी। अब कोई एक साइड इक्वल होगा, जैसे मान लो ए सी इक्वल है तो यहाँ डी एफ इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंस होंगे। और एंगल साइड एंगल अगर मैं बोलता तो एंगल, तब ये साइड हमें बी सी कंपलसरी करना पड़ता। अब जैसे कोई बच्चा कह रहा कि सर अगर मान लो हम ई एफ को बी सी के इक्वल कर दे तो ये जो रूल होगा कॉन्ग्रेंसी का एंगल साइड एंगल से होगा। ये हमारा चौथा था। पांचवा जो है आर एच एस रूल, कॉन्ग्रेंसी का लास्ट रूल है स्टूडेंट। यहाँ आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और एस का मतलब होता है साइड। इसमें स्टूडेंट दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल 90 डिग्री बनना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तभी हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं जिसमें से एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, बाकी 2 एंगल जो होंगे एक्यूट एंगल होंगे, 90 से कम होंगे, ई बी सी। और ये हो गया हमारा डी ई एफ। राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। इसका हाइपोटेनस जो होगा सेम होगा, क्योंकि हाइपोटेनस सेम होगा। और दो साइड में ए बी बी सी में एक साइड इक्वल होना चाहिए। मान ले रहा है हमारा डी ए बी जो है डी के इक्वल है, तो ये जो कॉन्ग्रेंसी का रूल होगा आर एच एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होंगे, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री है, एक साइड इक्वल है और हाइपोटेनस दोनों का इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रेंस होंगे। कॉन्ग्रेंस मीन्स सेम शेप एंड सेम साइज। इसके बाद लास्ट रूल जो है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी पी सी टी रूल। सी पी सी टी रूल इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। सीपीसीटी का रूल स्टूडेंट हम तभी यूज करेंगे जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे, तब जब कॉन्ग्रेंसी हम बता देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल किस रूल से कॉन्ग्रेंस हुए हैं, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि उसके सभी पार्ट और सभी एंगल सेम होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट हम दो ट्रायंगल बना रहे हैं, आप लोग को सीपीसीटी रूल समझा रहे हैं। सीपीसीटी रूल का यूज हम कब करेंगे, जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे उसके बाद। और जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, मान ले रहे हैं ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल होगा ए बी जो है डी के इक्वल है, जो कि हमारा साइड है। एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, ये हमारा एंगल है। और बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, ये हमारा ई एफ के इक्वल है, ये हमारा साइड है। तो ये ट्रायंगल जो होंगे साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंस हो गए। अब इसमें हम लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी रूल वी कैन से हम कह सकते हैं एंगल ए जो होगा एंगल डी के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी रूल। ए सी जो लाइन होगा, जितने सब बचे हुए सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए सी जो होगा ये डी एफ के इक्वल होगा, ये हमारा डी एफ के इक्वल होगा। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल ये कहता है स्टूडेंट जब दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे तो उसके सभी पार्ट सभी एंगल बाय सीपीसीटी रूल से इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम थ्योरम 7.1 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग को किसी भी पॉइंट पे डाउट लगा हो स्टूडेंट तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करेंगे। उसके बाद उस डाउट को हम अगले लाइव वीडियो में
एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट आज हम लाइव वीडियो नहीं ले सके क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो नेक्स्ट टाइम से हम लाइव वीडियो ही लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।